नमस्कार साथी, मैं एमडी कुशवाहा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंबिका में। तो साथियों, हम अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने पढ़ाई के अनुभव शेयर कर रहे हैं जो मैंने अभी तक सीखा है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड, जिसमें हम रसखान जी के सवैये पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से छोटा सा निवेदन करना चाहूंगी, छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगी कि कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। रसखान जी कहते हैं, मानत हो तो वही रसखानी, बसाऊं ब्रज गोकुल गाँव के बारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरऊ नित्यानंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को जो, धयो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करऊ मिल, कालिंदी फूल कदम्ब किया डारन। इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया है तो आप अपनी बुक से पढ़ ले, ठीक है। और हम इसकी व्याख्या देखते हैं। हाँ, तो व्याख्या क्या है? मानस हो तो वही रसखान। रसखान कवि कहते हैं, जो कवि रसखान है वो कहते हैं कि हे भगवान, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं अगर अगला जन्म लूं तो मुझे मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं अगर, तो मेरी एक इच्छा है कि मुझे ब्रज भूमि में गोकुल के ग्वालों के मध्य निवास करने को दीजिएगा। यानी मानुष हो तो वही रसखान, बसाऊं ब्रज गोकुल गाँव के ग्वालन। कहाँ बसूं? ब्रज भूमि में, गोकुल गांव जो है उसके ग्वालों के बीच में निवास करूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरऊ नित्यानंद की धेनु मझारन। और अगर मुझे पशु बनाना, अगर मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो मेरा कोई भी बस नहीं है, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद जी की गायों के बीच विचरण करता रहूं। चरऊ नित्यानंद की धेनु मझारन, यानी कि नंद जी की गायों के बीच में चरूं। और अगले कहते हैं कि पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरे ऊपर छत्र पुरंदर धारन। पाहन का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। पाहन का मतलब पत्थर, कि अगर मैं पत्थर बनूं तो भी मेरी यही इच्छा है कि मुझे उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना, जिसे आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और जलमग्न होने से गोकुल गांव की रक्षा करने के लिए अपनी अंगुली पर छाते के समान उठा लिया था। जो धरे कर छत्र पुरंदर धारन, ठीक है। और अगले कहते हैं कि जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी फूल कदम्ब की डारन। अगर खग का अर्थ होता है पक्षी से, ठीक है। खग का मतलब होता है पक्षी, यानी जो अगर मैं पक्षी बनूं तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना, कालिंदी फूल, कालिंदी का अर्थ है यमुना और फूल का किनारा, ठीक है। यमुना नदी के किनारे जो कदम है उसकी डाल पर, यानी जो कदम वृक्ष है उसकी शाखा पर निवास करूं। रसखान कवि कहते हैं कि हे भगवान, मैं मृत्यु के बाद अगले जन्म में यदि मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज भूमि में गोकुल के ग्वालों के मध्य निवास करूं। बसाऊं ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन, ठीक है। और यदि मैं पशु योनि में जन्म ग्रहण करूं, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, जिसमें मेरा कोई बस नहीं, मतलब मेरा कोई बस नहीं है, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद जी की गायों के बीच विचरण करता रहूं। चरऊ नित्यानंद की धेनु मझारन। यदि मैं अगले जन्म में पत्थर ही बना तो भी मेरी इच्छा है कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और जलमग्न होने से गोकुल ग्राम की रक्षा करने के लिए अपनी अंगुली पर छाते के समान उठा दिया था। जो धरे कर छत्र पुरंदर धारन, और जो खग हो तो बसेरो करो, कि अगर पक्षी के रूप में जन्म लूं तो मेरी इच्छा है कि मैं कालिंदी फूल कदम की डारन, यानी कि यमुना नदी के किनारे कालिंदी फूल, यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डारन, यानी कि कदम वृक्ष की शाखाओं पर क्या करूं? निवास करूं, बसेरो करूं। आगे देखिए, आगे रसखान जी कहते हैं, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है
आज गई हुती भोर ही हो, रस खानी रही वही नंद के भव नहीं। बाको जियो जुगलाख करोड़, जसोमति को सुख जात करो नहीं। तेल लगाए लगाए के अंजन, भौवे बनाए बनाए दिखो नहीं। दारी हमें निहार निहारत, भारत ज्यों कुछ कारत छौ नहीं। आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा कि इसमें थोड़ा हमारा मिसप्रिंट हो गया है, तो आप कृपया अपनी बुक से देख लीजिएगा और हम व्याख्या पढ़ते हैं। आज गई हुती भो रही है और खान रही वही नंद के भव नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमत को सुख जात करो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौवे बनाई बनाई दिखाओ नहीं। दारी हमें निहार निहारत, भारत ज्यों कुछ कारत छो। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। जो रसखान है, कवि रसखान, वो कहते हैं एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, आज भोर यानी कि प्रातः काल के समय श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हुई मैं नंद जी के घर गई थी। आज गई हुती भो रही हो, रस खान रही वही नंद के भूमि। बाको जियो जुग लाख करोड़, सोमत को सुख जात कही। मेरी कामना है कि मैं उनका पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। यशोदा के सुख के बारे में कुछ कहते नहीं बनता है, अर्थात उनको अवर्णनीय सुख की प्राप्ति हो रही है, यानी जिसका कोई वर्णन नहीं करा जा सकता, उन्हें ऐसा सुख प्राप्त हो रहा है। बाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमत को सुख जाते हैं, यानी कि यशोदा माँ इतनी खुश है, यशोदा इतनी खुश है कि उनके सुख को बताया नहीं जा सकता, शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तेल लगाई लगाई के अंजन, भूमि बनाई बनाई दिठौने। और गोपी कहती है कि जो श्री कृष्ण है और जो उनकी माँ यशोदा है, वो क्या करती है, श्री कृष्ण के श्रृंगार कर रही थी। वे अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही थी। वे श्री कृष्ण के शरीर में तेल लगाकर, तेल लगाई के अंजन, और आंखों में काजल। अंजन का अर्थ होता है काजल, ठीक है। अंजन शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है काजल। तेल लगाकर आंखों में काजल लगा रही थी। भौवें बनाई बनाई दिठौने, उनकी सुंदर सी भौवें सवार कर बुरी नजर से बचाने के लिए माथे पर टीका। दिठौने जो शब्द यूज हुआ है, दिठौने का अर्थ होता है टीका, जो काला टीका लगाया जाता है माथे पे, उसका, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, बुरी नजर से बचाने के लिए माथे पर टीका लगा दिया था। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, ठीक है, डारी हमेलन हार निहारत, भारत ज्यों कुछ कारत सोने। और वे उनके गले में सोने का हार डालकर, डारी हमेलिन हार, और एकाग्रता से यानी कि बिल्कुल एक टक होकर उनके रूप को निहार कर अपने जीवन को न्यौछावर कर रही थी, यानी उन्हें देखे जा रही थी और प्रेमावेश में बार बार अपने पुत्र को पुचकार रही थी। डारी हमेलिन हार निहारत, भारत ज्यों कुछ कारत छो। ठीक है, आगे देखते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। वैसे तो हम बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं। धूल भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरई अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। बाछवि कौर सखानी बिलोकत, भारत काम कला निज कोटी। काग के भाग बड़े सगरी, हरि हाथ सुने गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सगरी, हरि हाथ सुने गयो माखन रोटी। यहाँ पे रसखान जी कहते हैं कि जो एक सखी है वो दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। कि श्याम जी जो है वो धूल से, मतलब धूल भरे, उनके पूरे शरीर पर धूल लगी हुई है, ठीक है, और वे अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं, मतलब सुशोभित हो रहे हैं। धूल भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर
सुंदर चोटी, ठीक है, वैसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी भी सुशोभित हो रही है। खेलत खात फिरई अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछूटी। खेलते खाते हुए अपने घर के आंगन में घूम रहे हैं, यानी कि विचरण कर रहे हैं। और पग पैजनी बाजत पीरी कछूटी, पग पैजनी का यानी कि पग का अर्थ होता है पायल, पैजनी पग का अर्थ होता है पैर, और जो पैजनी होती है वो होती है पायल। तो यानी जो पैरों में पायल है वो क्या है, बाजती, बज रही है, पीली कछोटी, और पीले रंग की छोटी सी कछोटी, कच्छा यानी कि छोटी सी धोती पहने हुए हैं, छोटा सा पीला कच्छा पहने हुए, ऐसे कह सकते हैं। पाँच छबिको रस खानी बिलोकत, बारत काम कला निज कोटि। रस खान कवि कहते हैं कि उनकी उस छवि यानी कि उस रूप को देखकर जो कामदेव है वो भी उन पर अपनी कोटि कोटि कलाओं से निछावर करता है, यानी कि उनके उस सौंदर्य को देखकर कामदेव भी उन पर करोड़ों कलाएं निछावर कर रहे हैं। हे सखी, कहते हैं आगे कि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ तो ले गयो माखन रोटी। कि हे सखी, उस कौवे के भाग्य का क्या कहना। उस कौवे का भाग्य बहुत बड़ा है जिसने कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीनकर खाया है। ठीक है, भाव यह है कि श्री कृष्ण झूठी मक्खन रोटी खाने का अवसर जिसको प्राप्त हो गया वह धन्य है। यानी जिसने श्री कृष्ण की झूठी मक्खन रोटी खा ली उसका तो जीवन सफल हो गया। आगे देखते हैं, आगे रस खान भी कहते हैं गोपियों के रूप में, जा दिन ते वही नंद को छोरा, यावन धेनु चराई गयो है, मोहनी ताननी गोधन गावता, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वादिन सो कछुटो ना सो कै, रस खानी है न समाई गयो है, को न काबू की कानी करे, सिगरो गज बीर बिकाई गयो है, को न काबू की कानी करे, सिगरो गज बीर बिकाई गयो है। गोपी कहती है दूसरी अपनी सखी से कि जा मिलते वह नंद को छोड़ा। हे सखी, जिस दिन से वह नंद का छोड़ा यानी कि लड़का, लाडला बालक इस वन में आकर गायों को चरा गया है, यावन यानी कि इस वन में धेनु चराई गए, धेनु का अर्थ होता है गाय, ठीक है, गाय को चरा गया है। मोहनी ताननी गोधन गावत, और अपनी मोहिनी तान सुनाकर और बंसी बजाकर हम सबको रिझा गया है। मोहनी ताननी गोधन गावत, धेनु बजाई रिझाई गए है, यानी उसी दिन से ऐसा जान पड़ता है कि वो कोई जादू था। बाद दिन सो कुछ टोना सो के, उस दिन से वह दिन मतलब उस दिन से कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ टोना हो गया हो, कुछ टोटका कर गया हो हम पे, कुछ जादू कर गया हो हमारे मन में। रस खान ही में समाये गए, ये एक अर्थ होता है हमारे हृदय में, हमारे मन में वो बस गया है, यानी कि समाया गया मतलब कि बस गया है। इसलिए अब कोई भी गोपी किसी की मर्यादा का पालन नहीं करती है। रस खान ही मतलब को न काहू की कहानी करे, सिगरो ब्रजबीर बिकायो। हे सखी, अब कोई भी गोपी किसी की मर्यादा का पालन नहीं करती है, उन्होंने तो अपनी लज्जा और संकोच सब कुछ त्याग दिया। को न काहू की कहानी करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाए गए हुए, मतलब सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया और ऐसा लगता है कि पूरा ब्रज ही उस कृष्ण के हाथों बिक गया है, यानी कि उसी के बस में हो गया है। वसीभूत का अर्थ यही होता है, बस में होना। ठीक है, आगे देखते हैं। जश खान भी गोपी के रूप में कहते हैं, कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हम कौ चाहिए, लग रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सही है, जिन मोह लियो मन मोहन का, रस खानी सदा हम कौ दहिए, मिल आओ सबई सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही है,
मिलियाओ सबे सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही है। यहाँ पर जो जशखान जी है वो एक गोपियों के रूप में कह रहे हैं कि एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि कान भये बांसुरी के, अब कौन सखी हमको है सखी, श्री कृष्ण अब तो बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब हमसे कौन प्रेम करेगा, अब हमें कोई भी चाहने वाला नहीं रहेगा। जिस धान से रहे संग साथ लगी, यह सौतिनतापन क्यों सही। ए सखी, ये बांसुरी तो हर समय श्री कृष्ण के साथ रहती है, संग में रहती है। हम इस सौतन के ताप यानी कि इसके संताप को सहन नहीं कर सकेंगे, सौतिन तापन क्यों सही। जिन मोह लियो मन मोहन कहो, रस खान सदा हम कह गई है। कहती है कि जिस बांसुरी ने हमारे मनमोहन को, हमारे श्री कृष्ण को मोहित कर लिया है, यानी अपने प्रेम में मतलब प्रेम से मोहित कर लिया है, वह हमें सदा जलाती ही रहेगी, सदा हम उससे ईर्ष्या करते रहेंगे और हम जलते रहेंगे। हे सखी मिलियाओ सबे सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बसुरी। हे सखी आओ अब हम सब मिलकर ब्रज छोड़कर कहीं और चलें, क्योंकि यहाँ अब केवल बांसुरी ही रह सकेगी, यानी श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर हमारा अब ब्रज में निर्वाह नहीं हो सकता। आगे देखते हैं। आगे सखी कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी, ओढ़ पीतंबर लैल कुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरऊंगी। भव तो मोहि मेरो रस खान, तो तेरे कहे सब सांग करऊंगी। या मुरली मुरली अधर की, अधरा न धरी अधरा न धरऊंगी। या मुरली मुरली अधर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। हे सखी मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गले पहनूंगी। कि अगर एक गोपी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी तुम कहती हो तो मैं तुम्हारा कहना करूंगी, अपने सिर पर मोर के पंखों से बना मुकुट धारण करूंगी, मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गले पहनूंगी और अपने गले में गुंजा की माल पहन लूंगी। ओढ़ पीतंबर लैल कुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। और श्री कृष्ण के तरह ही श्री कृष्ण पीला वस्त्र पहनते हैं, ठीक है, वैसे कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की तरह ही पीले वस्त्र पहनकर और हाथों में लाठी लिए हुए ग्वालों के साथ गायों को चराते हुए बन बन घूमती रहूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान, तो तेरे कहे सब सांग करूंगी। हे सखी ये सभी कार्य मुझे अच्छे लगते हैं और तेरे कहने से मैं कृष्ण के सभी वेश में धारण करूंगी, मतलब तो भी श्री कृष्ण का वेश है वो सभी धारण कर लूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरूं अधरा न धरूंगी। अधरा न धरी अधरा न धरूंगी कहती है कि लेकिन ये जो मुरलीधर की बांसुरी है, उनके होठों पर रखी हुई बांसुरी को मैं अपने होठों से स्पर्श नहीं कराऊंगी, मैं अपने होठों पर नहीं छुआऊंगी, ना ही होठों पर रखूंगी। यानी श्री कृष्ण है वो, जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि श्री कृष्ण जो है वो दिन भर बांसुरी के साथ रहते हैं, उसे अपने साथ रखते हैं, उसे अपने होठों से लगाए रहते हैं, अतः गोपियां उसे सौत समझती हैं, ठीक है, और वो कहती हैं कि मैं उसे कभी भी होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि वह श्री कृष्ण के ज्यादा ही मुंह लगी हुई है। आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने सारे सवैये रसखान जी के देख लिए। तो अगर इसका जो काव्य का सौंदर्य लिखने को आया आप लोगों को, तो दो चीजें आप लोग मतलब जो याद रखिएगा वो ये कि भाषा उनकी ब्रज है और छंद तो उनका है ही सवैया, ठीक है। आगे देखते हैं जो रसखान जी का कवित्व है उसे देखते हैं, ठीक है। बोरज विराज भाल लह लही बनमाल,
आगे गैया पाछ बाल गावे मृदुवाणी री, कैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसे, बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी री, कदम बिटप के निकट तटिनी के तट, अथा चली चाहिती तपट पहरानी री, रस बरसावे तन तपन बुझावे नयन, प्राण नीर वह आव रस खानी री, प्राण नीर वह आव रस खानी री। रसखान जी कहते हैं कि यह गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, वन से गायों के साथ लौटते हुए कृष्ण के मस्तक पर गायों के चलने से उड़ी धूल सुशोभित हो रही है। गौरज विराजे भाल, भाल का मतलब होता है माथा, ठीक है। और गौरज विराजे, जो गौरज जो गाय है, ठीक है, उनसे जो उनके पैरों से जो रज धूल उड़ रही है वो विराज यानी कि सुशोभित हो रही है। भाल, भाल का अर्थ माथे पर, किसके? श्री कृष्ण के। लह लही बनमाल, उनके गले में बन के पुष्पों की माला पड़ी हुई है। आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदुवाणी, और आगे आगे गायें चल रही हैं और पीछे मधुर स्वर में गाते हुए ग्वाल वाल चल रहे हैं। ग्वाल गावे मृदु, मृदु का मतलब मधुर शब्द में, मधुर स्वर में वाणी, वाणी वाणी यानी कि जो वो गीत गाते जा रहे हैं, जो भी मान लो, ठीक है, तो वो, ठीक है। कैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी, कहते हैं कि जितनी मधुर और बाकी श्री कृष्ण की चितवन है, उतनी ही बाकी उनकी धीमी धीमी मुस्कान है। कैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कान, जो उनका धीरे धीरे का मुस्कुराना है वो भी वैसे ही है जैसे कि उनकी चितवन बाकी है वैसे ही। कदम बिटप के निकट तटिनी के तट, अटा चाहिती तपट पहरानी, उनकी जो मधुर छवि है उसके अनुरूप में उनकी बंसी की मधुर मधुर तान है। हे सखी, कदम वृक्ष के पास यमुना नदी के किनारे खड़े कृष्ण के पीले वस्त्रों का फहराना। कदम बिटप के निकट, कदम का जो वृक्ष है, बिटप का अर्थ होता है वृक्ष, उसके निकट तटिनी के तट, और जो तटी मतलब कि जो यमुना है उसके तट किनारा, ठीक है, तट अटा चाहिती तपट पहरानी। जरा अटारी पर चढ़कर देख तो कि जो उनके पीठ का मतलब पीले, ठीक है, पट का मतलब वस्त्र, फहराना जो उनके पीले वस्त्र फहरा रहे हैं, उसे अटारी पर चढ़कर देख लो। रस बरसावे तन तपन बुझावे नयन, यानी जो रस की खान जो श्री कृष्ण चारों ओर सौंदर्य और प्रेम रस की वर्षा करते हुए शरीर और मन की जलन को शांत कर रहे हैं। रस बरसावे तन तपन बुझावे नयन, और उनका सौंदर्य नयनों की प्यास को बुझा रहा है। प्राण निरिझावे वह आवे रसाकांदी, और प्राणों को अपनी ओर खींच कर रिझा रहा है। वो रसखान जी कहते हैं कि गोपी कहती है कि हे सखी, वन से गायों के साथ लौटते हुए कृष्ण के मस्तक पर गायों के चलने से उड़ी धूल सुशोभित हो रही है, बड़ी अच्छी लग रही है। उनके गले में बन के पुष्पों की माला पड़ी हुई है। कृष्ण के आगे आगे गैया चल रही है और पीछे मधुर स्वर में गाते हुए ग्वाल चल रहे हैं। जितनी मधुर और बाकी श्री कृष्ण की चितवन है, उतनी ही बाकी उनकी धीमी धीमी मुस्कान है। उनकी इस मधुर छवि के अनुरूप ही उनकी बंसी की मधुर मधुर तान है। हे सखी, कदम वृक्ष के पास यमुना नदी के किनारे खड़े कृष्ण के पीले वस्त्रों का फहराना जरा टाली पर चढ़कर तो देख लो। रस की खान वह श्री कृष्ण चारों ओर सौंदर्य और प्रेम रस की वर्षा करते हुए शरीर और मन की जलन को शांत कर रहे हैं। उनका सौंदर्य नेत्रों की प्यास को बुझा रहा है और प्राणों को अपनी ओर खींच कर रिझा रहा है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब आगे की वीडियो में, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा। तो आप सभी से पुनः निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आगे वीडियो में। धन्यवाद।